हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 ट्रांजैक्शन पैटर्न को सीखते हैं और उनसे ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। और ट्रेड आइडेंटिफाई करने के बाद में वहां ट्रेड प्लान करने पर आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है, ये चीज़ भी देखते हैं। तो ये हैं सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न। ओडी फॉर बाय, ओडी फॉर सेल, पीपीटी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, आरसीआर, जीसीआर, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आरसीबीओ, जीसीबीओ, एम रिवर्सल और डब्ल्यू रिवर्सल। अब हम इनको स्ट्रक्चर वाइज भी देख लें। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार, ये है हमारे पास वर्जिन सीपीआर और ये है हमारे पास ओडी फॉर रिजेक्शन, ओडी फॉर बाय, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पीपीटी यानी कि पिवट प्रेशर ट्रेड, जीसीबीओ, आरसीबीओ, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनल सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमारे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न हैं जिनको हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ बात करें तो निफ्टी में आज के दिन जो हाई बना था, प्राइस रिट्रेस करके और उसी हाई के आसपास आए और वहां से याद रहे रेड कैंडल बनना। जो नेगेटिव बात आएगी ना तो वहां पर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए तो हम इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पर सेल करेंगे। वहां से हम देखेंगे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा ट्रेड को प्लान कर देंगे। फाइनल टारगेट ये लेवल होता है जो उसने प्रीवियस स्विंग बनाया था, प्राइस रिट्रेस करके उसी स्विंग के पास आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेंसेक्स में जो हाई लगा था, प्राइस रिट्रेस करके और उसी हाई के पास आए और रेड कैंडल बनाना शुरू कर दे तो हमारे पास वहाँ एक तो रिस्क छोटा होता है और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्लान करने पर बन गया। और फाइनल टारगेट ये होता है जो प्रीवियस स्विंग होता है वो। नेक्स्ट है हमारे पास वो है हीरो मोटो। हीरो मोटो में क्या है, जीसीबीओ यानी कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मिल गया, क्लोजिंग मिल गई, इसी क्लोजिंग वाली कैंडल की हाई का हम एसएल रखेंगे और उसकी क्लोजिंग के पे ही हम सेल कर देंगे और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक अच्छा परफेक्ट ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला। और यहाँ पिवट के सपोर्ट से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया और यहाँ से बाउंस मिला, फिर उसी लेवल को यहाँ ब्रेक किया तो हमारे पास जीसीबीओ के हिसाब से यहाँ ट्रेड एक अच्छा देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी हम हाई से रिजेक्शन ले रहे हैं तो आरसीआर के हिसाब से एक बढ़िया ट्रेड मिला, परंतु याद रहे कि हम नीचे में एक स्विंग लो बनाया था, प्राइस फिर जाकर रिट्रेस उसी के पास आ रही है तो ये डबल बॉटम बना रही है। जब आपकी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए तो उस लेवल का जो प्रीवियस स्विंग लो है उसी एसएल से आप यहाँ बाई कर सकते हैं। ट्रेड में 1:2 रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप यहाँ भी एम रिवर्सल के हिसाब से आप ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि दो पैटर्न बनते हुए दिखाई दिए आज के ही दिन। नेक्स्ट है टाइटन। टाइटन में भी आपके दो पैटर्न बने। एक पैटर्न आपका नीचे जीसीबीओ के हिसाब से यहाँ बना और दूसरा जब उससे हाई के पास रेड कैंडल बनना शुरू हुई तो दूसरे एम रिवर्सल के हिसाब से भी आपको बढ़िया वहां से ट्रेड प्लान करता हुआ दिखा। और इसके हिसाब से देखा जाए तो हम डबल बॉटम के हिसाब से भी प्राइस है ना एक अच्छा मूव यानी कि 3 अपॉर्चुनिटी इसी स्टॉक में बनते हुए दिखाई दी।
नेक्स्ट है हमारे पास, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी हम क्या है, जीसीबीओ के हिसाब से जो कैंडल ब्रेक करेगी और नीचे क्लोज करेगी, उसी कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री है और उसके हाई का एसएल है, और 1:2 रेशियो के हिसाब से आप प्लान किया जा सकता था। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एम रिवर्सल के हिसाब से भी बजाज फिंसम में भी जो हाई लगा और उस प्राइस रिट्रेस करके दोबारा उसी हाई के पास आई और रेड कैंडल बनना शुरू हो जाए, तो आपके आसपास में है ना 1:2 रेशियो के हिसाब से यहाँ मिल गया और फाइनल टारगेट आपका यहाँ था। नेक्स्ट है हमारे पास अडानी पोर्ट में हमने क्या देखा कि इसकी ओपनिंग आपकी प्रीवियस डे लो से ऊपर हो गई और क्लोज मिल गई। जब हम फाइनली क्लोज नीचे मिल गई तो हमारे पास ओडी फॉर सेल के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड बना और 1:2 रेशियो से भी ज़्यादा आपको ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास सन फार्मा। सन फार्मा में भी आरसीआर के हिसाब से हम रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी यहाँ भी हमारे पास एक बढ़िया ट्रेड मिला। दोबारा देखें तो रेड कैंडल और एम रिवर्सल दोनों में ही इक्वलिटी देखने को मिली और वहां से प्राइस एक अच्छा रिट्रेस किया। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है टीसीएस। टीसीएस में भी हम देखें तो प्राइस है ना आरसीआर के हिसाब से, या फिर हम यहाँ से रिट्रेस करके गया तो एम के हिसाब से भी जब रेड कैंडल बनना शुरू हो तो उसी हाई के एसएल के हिसाब से आपका ये टारगेट और 1:2 रेशियो के हिसाब से यहाँ है, जो फाइनल एंड में आपको देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसमें आईओसी में हमने देखा कि प्राइस है ना जो अपनी ग्रीन कैंडल थी वहीं से रिट्रेस करने वाली, ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो तो आप इस एसएल के हिसाब से 1:2 रेशियो जो आपका रिस्क है उस रिस्क के दोगुना आप टारगेट रख के भी आप प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम क्या देख रहे हैं, नहीं सॉरी, हिंदुस्तान जिंक में। हिंदुस्तान जिंक में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे है ना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी जो मोरूबोजो के हिसाब से थी और प्राइस रिट्रेस करके इसी के पास आई। जब इस कैंडल के आज के ही लो के नीचे क्लोजिंग मिल गई, जिस कैंडल ने क्लोज किया और वो ही आपका एसएल रहा और एंट्री उस क्लोजिंग पर रही और 1:2 रेशियो के हिसाब से यहाँ ट्रेड मिला और फाइनली इसने पिवट का सपोर्ट लिया और सपोर्ट के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। तो ये थे हमारे सीपीआर के 15 प्राइज एक्शन पैटर्न, जिन पैटर्नों के हिसाब से हमने आज के दिन ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और वहां से एक अच्छा अप मूव देखने या डाउन मूव देखने को भी मिला। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।